Good morning friend, welcome to the my channel Polytechnic Study. In this video we are going to talk about on this topic satellites communication. So let's start the video. Satellites communication. The satellites communication is the mode of communication of satellites. The satellites communication is the mode of communication of signal between transmitter and the receiver through satellites. कहने का मतलब है सैटेलाइट्स कम्युनिकेशन वह मेथड है जिसमें सिग्नल को सैटेलाइट्स के माध्यम से ट्रांसमीटर से रिसीवर को संचारित किया जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ सैटेलाइट्स कम्युनिकेशन की। ब्लॉक डायग्राम इस सैटेलाइट्स में रिसीविंग तथा ट्रांसमिटिंग उपकरण होते हैं, जैसे कि यहाँ पर दर्शाया गया अर्थ स्टेशन ट्रांसमीटर और अर्थ स्टेशन रिसीवर है, जिसको रेडियो ट्रांसपोंडर कहा जाता है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन में मॉड्यूलेटेड माइक्रोवेव बीम को पृथ्वी पर स्थित ट्रांसमीटर से सैटेलाइट्स को भेजा जाता है। अर्थ स्टेशन ट्रांसमीटर से बीम ऑफ मॉड्यूलेटेड माइक्रोवेव को सैटेलाइट ट्रांसमीटर के पास भेजा जाता है, अर्थात ट्रांसमिटेड सिग्नल को सैटेलाइट से अपलिंक किया जाता है। इस सिग्नल को सैटेलाइट ट्रांसपोंडर जो होता है फिर इस सिग्नल को रिसीव करता है, एम्पलीफाई करता है तथा वापस पृथ्वी पर स्थित स्टेशन को भेज देता है, अर्थात इसको पृथ्वी पर स्थित स्टेशन से डाउनलिंक कर देता है। अपलिंक व डाउनलिंक के मध्य इंटरफेरेंस से बचाव है तो डाउनलिंक की फ्रीक्वेंसी अपलिंक से डिफरेंट होती है। ये दोनों फ्रीक्वेंसीज यूएचएफ या माइक्रोवेव क्षेत्र में होती हैं, अतः यह आयनोस्फीयर को पार करके सैटेलाइट तक पहुंच सकने में सक्षम होती है। रिसीवर द्वारा रिसीव किया गया सिग्नल वीक होता है, इसको एम्पलीफाई किया जाता है। इस प्रकार सैटेलाइट कम्युनिकेशन यानी कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आकाश में स्थित एक बड़े माइक्रोवेव रिपीटर की भांति वर्क करता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं मेरिट्स ऑफ सैटेलाइट्स कम्युनिकेशन की। तो फर्स्ट है कवर्स वाइड एरिया फॉर ब्रॉडकास्टिंग। कहने का मतलब है सैटेलाइट कम्युनिकेशन द्वारा अन्य संचार पद्धतियों की तुलना में अधिक क्षेत्रफल कवर किया जा सकता है। सेकंड है यूज इफेक्टिवली इन मोबाइल कम्युनिकेशन। सैटेलाइट कम्युनिकेशन को मोबाइल कम्युनिकेशन से प्रभावी रूप से प्रयुक्त किया जा सकता है। थर्ड है इकोनॉमिकल। सैटेलाइट कम्युनिकेशन अन्य पद्धतियों से कम खर्चीला होता है क्योंकि दूरी पर निर्भर नहीं करता। फोर्थ है कॉस्ट इफेक्टिव इन रिमोट एंड हिली एरियाज। सैटेलाइट कम्युनिकेशन दूर दराज के क्षेत्र व पर्वतीय क्षेत्र जैसे लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में कम खर्चीला होता है। अब बात करते हैं डिमेरिट्स ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन के। फर्स्ट है डिफिकल्ट इन रिपेयर ऑफ सैटेलाइट्स। कहने का मतलब है कि यदि सैटेलाइट्स में दोष उत्पन्न हो जाए तो उसकी मरम्मत नहीं की जा सकती। सेकेंड है टाइम डिले बिटवीन ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ड्यू टू लार्ज कम्युनिकेशन पाथ लेंथ। ट्रांसमिशन पथ की अत्यधिक लंबाई के कारण ट्रांसमिशन व रिसेप्शन के मध्य टाइम डिले उत्पन्न हो जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं एक्टिव सैटेलाइट्स की। एक्टिव सैटेलाइट्स आर इक्विप्ड विद सुटेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कहने का मतलब है कि एक्टिव सैटेलाइट जो होता है वो प्रवर्धन हेतु इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ लगी होती हैं इसमें। दे प्रोसेस द सिग्नल, एम्पलीफाई देम एंड ट्रांसमिट देम बैक टू द अर्थ। यह सैटेलाइट सिग्नल का प्रवर्धन करने के पश्चात उन्हें पुनः पृथ्वी की ओर ट्रांसमिट करते हैं। हाई रेजोल्यूशन कैमराज, माइक्रोवेव स्कैनर्स, इंफ्रारेड स्कैनर्स, एम्पलीफायर्स, प्रोसेसर्स एक्सेट्रा आर द डिवाइसेस कैरिड बाय एक्टिव सैटेलाइट्स। कहने का मतलब है कि एक्टिव सैटेलाइट्स में हाई क्वालिटी के कैमरे, माइक्रोवेव स्कैनर, इंफ्रारेड स्कैनर, एम्पलीफायर, प्रोसेसर एक्सेट्रा होते हैं। पावर रिक्वायर्ड टू ऑपरेट these devices is obtained from the solar panel of the satellites. यह डिवाइसेस सौर ऊर्जा से चालित होती हैं। All these devices are controlled from the ground. To entire information collected is transmitted to the earth station in the digital form, which is converted into the desired form of interpreted. कहने का मतलब है कि इन सभी डिवाइसेस को
पृथ्वी से कंट्रोल किया जा सकता है। इंडियाज हैज़ आल्सो लॉन्च्ड एक्टिव सैटेलाइट्स लाइक IRS फर्स्ट ए, IRS फर्स्ट बी, IRS फर्स्ट सी एंड IRS फर्स्ट डी। भारत ने इस प्रकार की कई सैटेलाइट लॉन्च की है, जैसे कि IRS इंफ्रारेड सैटेलाइट्स फर्स्ट ए, इंफ्रारेड सैटेलाइट्स फर्स्ट बी, इंफ्रारेड सैटेलाइट्स फर्स्ट सी एंड IRS फर्स्ट डी। अब नेक्स्ट बात करते हैं पैसिव सैटेलाइट्स की। पैसिव सैटेलाइट्स, द पैसिव सैटेलाइट्स आर दोज व्हिच एक्ट ओनली एज रिफ्लेक्टर्स। पैसिव सैटेलाइट जो होता है, इस प्रकार का सैटेलाइट्स वह पैसिव रिफ्लेक्टर के भांति वर्क करता है। दीज दे आर नॉट इक्विप्ड विद एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टू प्रोसेस और एम्पलीफाई द सिग्नल। इस सैटेलाइट्स में सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसमें प्रवर्धन हेतु कोई इलेक्ट्रॉनिक युक्ति नहीं होती है। देयर फंक्शन इज ओनली टू रिफ्लेक्ट द सिग्नल बैक टू द अर्थ। ग्राउंड ट्रांसमिटिंग सिग्नल इस रिफ्लेक्टर की दिशा में पावर ट्रांसमिट करता है। रिफ्लेक्टर इस पावर को परावर्तन करके इसे पुनः रेडिएट करता है। इन सैटेलाइट्स की संचार क्षमता कम होती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव सैटेलाइट्स की। फर्स्ट है एक्ट्स ओनली एज रिफ्लेक्टर, नो एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आर इक्विप्ड। कहने का मतलब है यह केवल परावर्तक की भांति वर्क करता है, इसमें सिग्नल के एम्पलीफिकेशन हेतु इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नहीं होती हैं। जबकि एक्टिव सैटेलाइट जो होता है, इसमें सिग्नल के प्रवर्धन हेतु इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं। अब सेकंड है ओनली रिफ्लेक्ट द रिसीव्ड सिग्नल बैक टू द अर्थ। इसका कार्य केवल रिसीव किए गए सिग्नल का वापस पृथ्वी पर परावर्तन करने का होता है, जबकि रिसीवर का जो होता है वो सिग्नल को रिसीव करता है, एम्पलीफाई कर प्रोसेस करके पुनः उसे रेडिएट करता है। यानी कि यह सैटेलाइट रिसीव किए गए सिग्नल की प्रोसेसिंग करते हैं, एम्पलीफिकेशन करते हैं, फ्रिक्वेंसी शिफ्टिंग करते हैं, तत्पश्चात इन सिग्नलों को पृथ्वी की ओर पुनः ट्रांसमिट करते हैं। इसके लिए इन सैटेलाइट्स में कई डिवाइसेस जैसे कैमरा, माइक्रोवेव स्कैनर, एम्पलीफायर एक्सेट्रा यूज होते हैं। अब नेक्स्ट है लो कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी। इन सैटेलाइट्स में पैसिव सैटेलाइट्स में ग्राउंड पर स्थित रिसीविंग स्टेशनों की ओर विकृत पावर बहुत कम होती है, अतः इनकी कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी जो होती है बहुत लो होती है। जबकि एक्टिव सैटेलाइट्स में ऐसा नहीं होता है। इन सैटेलाइट द्वारा ग्राउंड पर स्थित रिसीविंग स्टेशनों की ओर विकृत पावर अपेक्षाकृत अधिक होती है, अतः इनकी कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी जो होता है वो हाई होता है। फोर्थ है अर्लियरी सैटेलाइट वेयर पैसिव, यानी कि कहने का मतलब पुराने सैटेलाइट सिस्टम जैसे इको पैसिव सैटेलाइट थे, जबकि एक्टिव सैटेलाइट्स आधुनिक कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, आधुनिक संचार सैटेलाइट्स सक्रिय सैटेलाइट्स होते थे, जैसे कि IRS फर्स्ट है, IRS फर्स्ट भी एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट बात करेंगे सैटेलाइट्स ऑर्बिट्स की। सैटेलाइट्स ऑर्बिट मोस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन satellites are located in geostationary equatorial orbits. However, there are other orbits like polar orbits, जैसे which is a height of 980 kilometers from the surface of the earth, inclines of 90 degrees with the equatorial plane of the earth and elliptical orbits inclined at 63 degree with the equatorial planes of the earth. Types of satellites orbits. फर्स्ट है इक्वाटोरियल सर्कुलर ऑर्बिट, सेकंड है पोलर सर्कुलर ऑर्बिट, थर्ड है इंक्लाइन इलिप्टिकल ऑर्बिट। जैसा कि फिगर में दर्शाया गया है, यहाँ पर जियो स्टेशनरी सर्कुलर ऑर्बिट है और यहाँ पर इंक्लाइंड हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट है और यहाँ पर पोलर सर्कुलर ऑर्बिट है और ये जो है हमारा है वो अर्थ है।
अब हम इसके एक-एक पार्ट्स के बारे में जानते हैं। फर्स्ट है इक्वाटोरियल सर्कुलर ऑर्बिट्स। इक्वाटोरियल सर्कुलर ऑर्बिट मोस्टली कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स भू-स्थिर इक्वाटोरियल प्लेन्स ऑर्बिट्स में स्थापित किए जाते हैं। कहने का मतलब है अधिकांश संचार उपग्रह भू-स्थिर विषुवत रेखीय कक्षा में स्थापित किए जाते हैं। और सेकंड है पोलर सर्कुलर ऑर्बिट। पोलर सर्कुलर ऑर्बिट तो इसके बारे में जानते हैं।